मिशन रोजगार के अंतर्गत आज लोक भवन में 1573 एनएम्स को नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, राज्य मंत्री मेंकेश और शरण सिंह इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तमाम स्वास्थ्य विभाग के अफसर भी इस कार्यक्रम में मौजूद हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनएम्स की उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की अहम भूमिका है। पूर्वांचल में इंसेफेलाइटिस से सैकड़ों बच्चों की मौत हो जाया करती थी, लेकिन आज की स्थिति कुछ सुधरी है। वहाँ पर जो एनएम्स की एक बड़ी भूमिका रही है कि टीकाकरण के उत्तर प्रदेश में करीब 98% टीकाकरण होता है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो ये एनएम्स की एक मेहनत का जो परिणाम निकल के सामने आया है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जिसमें 6 साल में उत्तर प्रदेश को बेहतर बताया है, और यही वजह है कि लगातार जो रोजगार को लेकर के जो नियुक्ति पत्र वितरण या फिर सरकारी नौकरियां पिछले 6 साल में 6 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र सरकारी नौकरियों के अभ्यर्थियों को दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में मिशन रोजगार के अंतर्गत सरकार का जो लक्ष्य है लगातार उत्तर प्रदेश सरकार पूरा कर रही है, और आने वाले समय में रोजगार को लेकर के उत्तर प्रदेश में नए आयाम खुलेंगे। और जो इन्वेस्टर समिट हुई है उसके अंतर्गत करीब 1 करोड़ से ज्यादा रोजगार युवाओं को मिलने वाला है। अब देखने वाली बात यह होगी कि मुख्यमंत्री के इस बयानों पर धरातल पर कितना सही मायने होंगे। फिलहाल ये आने वाला वक्त तय करेगा। कैमरा रियाद के साथ ओम सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। पूरे प्रदेश में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें परिवहन विभाग और यातायात विभाग दोनों जो है शेयर कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद शहर का ट्रैफिक बेतरतीब चल रहा है। जिन प्रतिबंधित 11 मार्गों पर ई रिक्शे थे वो लगातार दौड़ रहे हैं, फर्राटे भर रहे हैं, कहीं उन पर कोई रोक नहीं है, और सड़क सुरक्षा के नाम सिर्फ महज दिखावा हो रहा है। सिर्फ कार्यक्रम किए जा रहे हैं, स्कूली बच्चों को जरूर जहाँ थोड़ा शिक्षा दी जा रही है, लेकिन जहाँ ओवरलोडिंग है, जहाँ पर कोई रोक टोक नहीं है और बेतरतीब जो है संचालन लगातार जारी है। लगातार जो है परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह तो हिदायत दे रहे हैं, लेकिन नीचे के अधिकारी और ट्रैफिक विभाग और यातायात पुलिस और जो जिला पुलिस ये कहीं चेत नहीं रही है, और बेतरतीब जो है संचालन लगातार जारी है। प्रतिबंधित मार्गों और रिक्शों लेकर के जो ई रिक्शे की बात चल रही थी वो अभी तक लागू नहीं हो पाई है, और पूरे शहर में धड़ाधड़ फर्राटे भरे जा रहे हैं। कैमरामैन रियाज के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। केंद्र की राजनीति को लेकर आज बड़ा दिन है। एक तरफ एनडीए बैठक कर रहा है तो एक तरफ पीडीए यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को लेकर जो गठबंधन तैयार किया गया विपक्ष की तरफ से, जिसमें कई दल आज शामिल हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में आज करीब 36 दल उनके साथ बैठक में शामिल हैं, जिसमें हाल ही में ओम प्रकाश राजभर जो एनडीए का हिस्सा हुए हैं, बताया जा रहा है कि वो भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। फिलहाल जो पीडीए की बात की जाए तो उसमें करीब 10 से ज्यादा मुख्यमंत्री शामिल हैं। अखिलेश यादव खासकर इस बैठक में शामिल हुए हैं, रामगोपाल यादव के साथ वो इस बैठक में पहुंचे हैं। जयंत चौधरी को लेकर चर्चाएं थी, लेकिन जयंत चौधरी भी इस बैठक में शामिल नजर आ रहे हैं। यानी कि विपक्षी एकता पर जो सवाल खड़े किए जा रहे थे उसमें सभी दल आज एक साथ नजर आए हैं। अब देखना होगा कि चुनाव का क्या फॉर्मूला है और उत्तर प्रदेश में किस गणित के साथ ये विपक्षी दल एक साथ नजर आते हैं। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखर की दुबई, जनता टीवी, लखनऊ। संगम नगरी प्रयागराज के मेजा थाना क्षेत्र के लोताड़ गांव में उस समय हड़कंप मच गया जहां एक व्यक्ति की मौत की खबर फैली। बता दें, जहां आफ्ताब नामक युवक ने अपने ही चाचा इसरार पर जानलेवा हमला कर दिया। चारपाई की पट्टी से चाचा पर जानलेवा हमला किया है, जिसके बाद घायल अवस्था में जहां इसरार को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। सूत्रों की माने तो चाचा इसरार और भतीजे आफ्ताब में पहले से ही विवाद था। जहां घटना की सूचना पर क्षेत्रीय मेजा पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई और डॉग स्क्वाड टीम भी पहुंची, मगर मौके से जहां भतीजा आफ्ताब फरार हो गया था और पुलिस अब आफ्ताब की तलाश में जगह जगह छापेमारी कर रही है और जल्द ही पुलिस ने आफ्ताब की गिरफ्तारी करने का भी दावा किया है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। स्कूल प्रशासन की मनमानी और जिम्मेदारों की लापरवाही मासूमों के लिए आफत बनती जा रही है। आपको बता दें कि कानपुर देहात में कल यानी 17 जुलाई से सड़क सुरक्षा पखवाड़े की शुरुआत हुई और यह 15 दिन यानी 31 जुलाई तक चलेगा। इस बीच उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला सहित डीएम, एसपी और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहनों को रवाना किया और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने का बीड़ा उठाया। लेकिन यह कितना सफल है, यहाँ के लोग कितना नियमों को मानने के लिए तैयार हैं, इसके लिए इस तस्वीर को देखना जरूरी है।
यह मामला कस्बा अकबरपुर का है, जहां ब्राइट एंजल स्कूल के बच्चे एक ओमनी जिसमें महज 7 बच्चे होने चाहिए उसमें 16 बच्चे भरे हैं। माना यह जा रहा है कि इस तरीके की लापरवाही बच्चों के लिए खतरा भी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी तमाम ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें सीमा से अधिक बच्चे भरे हुए थे और हादसे का शिकार हो गए। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जिस तरीके से कानपुर देहात में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चलाया जा रहा है तो यह लोगों के लिए कितना असरदार है, इस तस्वीर से साफ नजर आ रहा है। या यूं कहें कि जिम्मेदारों की लापरवाही जिनकी नजर आज तक इन स्कूली वाहनों पर न पड़ी, जहां भूसे की तरह बच्चे भरे पड़े हैं और इस चिलचिलाती गर्मी में अपना वक्त और जीवन दोनों बर्बाद करते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह होगा कि यह तस्वीरें जब जिला प्रशासन के सामने आती हैं तो किस तरह की कार्रवाई इन वाहन चालक और स्कूल प्रशासन के खिलाफ की जाती है। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। आज हम पहुंचे हैं शाहजहांपुर के सिनौली ब्लॉक के गांव महासिर में, जहां पर शारदा का पुल है और शारदा नहर भी है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, और वह खबर है एक घड़ी जो धूप और छांव से चलती है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे एक बार घड़ी को दिखाएं। यह घड़ी है, यह धूप और छांव से चलती है। इसमें ना कोई मशीन है और ना ही इसमें कोई उपकरण है और ना ही इसमें कोई बैटरी है, लेकिन समय की कसौटी पर यह घड़ी खरी उतरती है। बताते हैं यह घड़ी 100 साल पहले की है। जब यहाँ पर नहर का काम चल रहा था तब मजदूरों को टाइम देखने के लिए अंग्रेजों द्वारा यह घड़ी स्थापित की गई, जो आज भी उसी हालत में मौजूद है। गांव वाले इसी घड़ी को देखकर अपने मोबाइल और अपनी घड़ी का टाइम मिलाते हैं। आपने देखा किस तरह से यह घड़ी है, यह एक ऐतिहासिक धरोहर है, लेकिन इसकी सुरक्षा व्यवस्था की अभी भी कोई भी जिम्मेदारी किसी के पास नहीं है। यहाँ पर सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं है। रात में कोई भी आकर इस घड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि यह एरिया दीवारें छोटी हैं, गेट में ताला भी नहीं है। तो आपने यह घड़ी देखी, एक बार हम फिर कहेंगे आपको वह नज़ारा भी दिखाए जहां पर यह घड़ी स्थापित है, और यह घड़ी आज भी सटीक टाइम बताती है। और यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम ये गांव वाले ही इसकी सुरक्षा करते हैं। और यहाँ पर नज़ारा बहुत अच्छा है, यहाँ पर चारों तरफ नहर है, शारदा नहर है ये, और यहाँ पर हरियाली भी बहुत अच्छी है, जलवायु बहुत अच्छी है। तो फिर मिलते हैं। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर। क्षेत्रवासियों की समस्या के निदान करने के लिए आज रायबरेली में मंडलीय जनता दर्शन का कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें खुद अध्यक्षता कर रही थी मंडलीय आयुक्त डॉक्टर रोशन जैकब जी। और कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम में सारे अधिकारी और सारे प्रांतीय अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे, हर विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। और जिस तरह से शिकायतों का दौर शुरू हुआ उसमें एक जन सैलाब सा देखने को मिला। कम से कम 300 से 400 आदमी करीब शिकायत लेके मंडल आयुक्त रोशन जैकब के पास पहुँचे, और कई मामले ऐसे हुए जो राजस्व को लेकर ही खासकर देखने को मिले। और कुछ मसले इसमें ये भी देखने को मिले कि कहीं ना कहीं जो सत्यम हॉस्पिटल को लेकर भी एक विवाद चल रहा था, जिसमें एक बच्चे की मासूम की जान चली गई थी, वो भी प्रकरण डॉक्टर रोशन जैकब के सामने आया। उसमें भी डॉक्टर रोशन जैकब ने संबंधित अधिकारी को से इसकी रिपोर्ट मांगी है और इस पर कार्रवाई की बात कही है। और कहीं ना कहीं जितनी भी समस्याएं अब तक देखने को मिली हैं उससे संबंधित अधिकारी को फटकार भी लगाई है और संबंधित अधिकारी को इस पर तुरंत तत्काल से प्रभाव से इस मामले को निराकरण करने की भी बात कही है। और कुछ मसले ऐसे भी आए हैं जिसमें विभाग के कई अधिकारी भी सम्मिलित हो चुके हैं और उनके खिलाफ भी इन मसलों को सामने लाया गया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह से ये पहली बार जनपद में एक मंडलीय स्तर का दर्शन दरबार लगाया गया है और लोगों के जिस तरह से तांता लगा था, भीड़ लगी थी, लोग यहाँ पर आ रहे थे, उससे समस्या का निवारण हुआ, कितना हद तक निवारण हुआ, लोग कितना संतुष्ट हुए, ये देखने वाला विषय होगा। और आगे इस तरह के जनता दर्शन दरबार कब तक लगते रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। रायबरेली से जनता टीवी के लिए मैं आफ्ताब खान। आज ग्वालियर रोड पर स्थित यहाँ पर ग्रास लैंड के पास एक ट्रक में आग लग गई है, जहाँ देखा जा रहा है कि अचानक इस तरह की आग पकड़ी वहाँ पर कि पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई है। जिस तरह देखा गया है कि वहाँ पर एक ट्रक कपड़े से भरा हुआ ग्वालियर रोड पर जा रहा था, वहीं ग्रास लैंड के पास में एक अचानक आग लग गई, जिसमें
पूरा ट्रक जलकर खाक हो गया। वहाँ के लोगों के द्वारा पुलिस व फायर ब्रिगेड की टीम को सूचना दी गई है। वहाँ पर जिस तरह वहाँ पुलिस ने पहुँचकर आग को काबू में पाया गया है, लेकिन जिस तरह जानकारी हुई है आग लगने की, इसकी अभी तक कोई जानकारी नहीं हो सकी है। लेकिन जिस तरह से कपड़े में पूरी आग लगी है, इस तरह की एक पुलिस के ऊपर एक जांच का विषय भी बन रहा है कि आखिर इतना बड़ा व्यापार जो हो रहा था, एक किसके अंतर वहाँ से जा रहा था और कहाँ जा रहा था, इसकी पुलिस के द्वारा एक जांच की जा रही है। झांसी से जनता टीवी, धर्मेंद्र सिंह परिहार। इटावा जनपद में बरसों बाद एक ऐसी तस्वीर जो कहीं न कहीं किसानों की जो एक तरीके से देखा जाए तो ये वो तस्वीर है जहां किसान आज भी अपने बैलों से हल चलाते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बरसों बाद पहली बार एक तस्वीर सामने आई है। क्योंकि लोग किसान जो है ट्रैक्टरों से हल चलवाते हैं और अपने खेतों की जुताई करते हैं, लेकिन एक बार फिर जनपद इटावा में किसानों की वो तस्वीर सामने आई है जो बरसों बाद पहले जो लगातार किसान अपनी खेती बैलों से किया करते थे। ये वो तस्वीर है जहां किसान आज भी अपनी बैलों से खेत की जुताई करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भीषण जल भराव के चलते खेतों में अपना किसान हल चलाते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि ये तस्वीर वो है जो बरसों बाद किसान अपने खेतों पर बैलों से खेतों की जुताई करते हुए दिखाई देते थे। अब देखना होगा कि आखिर जिस तरीके से जो बैल खेतों पे चलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक असली तस्वीर पुराने ज़माने की जो तस्वीर थी आज सामने आती हुई दिखाई दे रही है। कैमरा मैन विष्णु राठौर के साथ रामकुमार राजपूत, जनता टीवी इटावा। बदायूं जिले में लगातार बढ़ रहे गंगा के जल स्तर ने अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया है। बात करते हैं बदायूं जिले की, जहां पर लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा गांव जो हैं बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। प्रशासन जो है लगातार व्यवस्थाओं में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो पा रही हैं। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि ना तो खाने की व्यवस्था हो पा रही है और ना ही कहीं जाने की। प्रशासन तो लगातार जो है जो बाढ़ क्षेत्र इलाकों में जो ग्रामीण फंसे हुए हैं उनको निकालने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार जो है पंचायत भवन और सरकारी स्कूलों में ग्रामीणों को रोका जा रहा है। लेकिन गांव के गांव जो हैं वो बाढ़ की चपेट में हैं, तो ऐसे में और भी ग्रामीण कहां जाएंगे? उनके लिए रहने की और सहने की, खाने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। प्रशासन लगातार इस पर नज़र बनाए हुए है और प्रशासन जो है वो लगातार व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से सही करने का प्रयास कर रहा है। अवधेश मिश्रा, जनता टीवी, बदायूं।